फिजिकल को क्या बोलेंगे? भौतिक रसायन। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज राहुल कुमार शर्मा एंड आई टेल अबाउट केमिस्ट्री। तो व्हाट इज केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री क्या होती है, मैं आप सभी को आज केमिस्ट्री के बारे में अवगत कराने जा रहा हूं। तो आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री के बारे में थोड़ा, तो आप सभी को पता है केमिस्ट्री। अब आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री को यहाँ से अपन ब्रेक करेंगे तो किसमें पार्टिसिपेट होगा, यानी किसमें ब्रेक होगा। तो देखिए मैं यहाँ से इसके पार्ट बनाता हूँ। तो एक तो होगा आपके पास केमिकल, केमिकल और एक बनेगा आपके। बेटा देखो, आप सभी को पता है केमिकल का मतलब क्या होता है, आप सभी को बिल्कुल बेसिक से पता होगा। केमिकल यानी रसायन, और इससे क्या बनेगा? हिस्ट्री का मतलब क्या होगा आपकी साइंस की लैंग्वेज में? स्टडी, यानी ऐसी शाखा जिसके अंदर रसायनों का अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाती है? रसायन विज्ञान, या बोलना चाहे तो केमिस्ट्री। अब आप सभी को पता है, यानी ऐसी शाखा या ऐसी विज्ञान जिसके अंदर हम रसायनों का अध्ययन करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा? केमिस्ट्री। अब आप सभी मुझे बताओगे केमिस्ट्री के कितने पार्ट होते हैं। अब यहाँ से देखिए, पहली चीज तो आप सभी को पता होगा कि केमिस्ट्री है, ये किसी ने तो नाम दिया होगा। तो वो साइंटिस्ट कौन था? आप सभी को देखिए यहाँ से कि सबसे पहले केमिस्ट्री की खोज किसने की, यानी वो डिस्कवर्ड केमिस्ट्री, यानी केमिस्ट्री की खोज किसने की। अब यहाँ से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि अपन केमिस्ट्री के बारे में यहाँ से सीख रहे हैं, तो एक चीज तो यही पता नहीं कि केमिस्ट्री की खोज किसने की, यानी डिस्कवरी किसने की। तो भाई साहब, यहाँ से आपके पास एक साइंटिस्ट हुए, उस साइंटिस्ट का क्या नाम था? लेवाशिए। लेवाशिए, तो भाई साहब ये इन्हें हिंदी में बोलेंगे लेवाशिए। तो ये भाई साहब थे जिन्होंने क्या किया था? केमिस्ट्री का, यानी डिस्कवर किया केमिस्ट्री को। अब यहाँ से देखिए केमिस्ट्री के कितने पार्ट होंगे। तो यहाँ से आप सभी को पता है केमिस्ट्री के पार्ट कितने बनाएंगे। वैसे अपन सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे तो ऐसे केमिस्ट्री के 5 टाइप होते हैं। पहला होगा आपके पास यानी ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। दूसरा होगा आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहला ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीसरा होगा आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री। तीसरा कौन सा होगा? फिजिकल केमिस्ट्री। फोर्थ पार्ट बनेगा आपके पास बायोकेमिस्ट्री। अब आधे स्टूडेंट ये बोलेंगे कि भैया हमने बायोकेमिस्ट्री का नाम ही नहीं सुना, लेकिन आपके नीट हो गई, जेईई हो गई, इस वाले एग्जाम में आपके पास बायोकेमिस्ट्री से भी क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे। और यहाँ से फिफ्थ पार्ट बनेगा आपके पास, क्या बोलेंगे उसे? एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब यहाँ से देखिए, इसे मैं हिंदी में बोलूं, हिंदी में क्या बन जाएगा ये? कार्बनिक रसायन। हिंदी में क्या बनेगा आपका ये? कार्बनिक रसायन, कार्बनिक रसायन। इनऑर्गेनिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? अकार्बनिक रसायन। तो ये क्या हुआ? अकार्बनिक रसायन, अकार्बनिक रसायन। फिजिकल को क्या बोलेंगे? भौतिक रसायन। इसे क्या बोलते हैं? भौतिक रसायन। भौतिक, इसे क्या बोलेंगे? जैव रसायन। बायो को क्या बोलते हैं? जैव रसायन। और आपके पास जो एनालिटिकल केमिस्ट्री होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन? विश्लेषणात्मक, विश्लेषणात्मक केमिस्ट्री। अब देखिए, अपन यहाँ से बात करेंगे एक एक के बारे में कि ये होती क्या है और कैसे आपके जो लाइफ प्रोसेस है उसमें काम आएगी।
देखिए आपको पता है, नाम से ही आपको पता पड़ रहा है यहाँ से कार्बनिक रसायन, यानी इसके अंदर आपने पढ़ा होगा, जैसे अपन एसिटिलीन की बात कर ले, आप बात कर लो फ्लोरीन की बात कर लो, तो ये क्या होती है, इनके अंदर कार्बन की क्या होंगी, ब्रांच होंगी। तो इसी के अंदर किसकी अध्ययन करेंगे अपन, यानी ऐसी केमिस्ट्री जिसके अंदर अपन कार्बन का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपके पास कार्बनिक रसायन। अब इसको देखो, नाम से पता है आपको यानी इसके अंदर अपन कार्बन का अध्ययन नहीं करेंगे, ये क्या कहलाएगी, आपकी अकार्बनिक रसायन। इसके अंदर क्या है, फिजिकल, यानी भौतिकी रसायन, जिसके अंदर अपन फिजिकल, कार्बनिक और अकार्बनिक केमिस्ट्री को मिला के इसके अंदर अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी भौतिक रसायन। बायोकेमिस्ट्री के अंदर है, जिसके अंदर जीवों का अध्ययन किया जाता है, तो वो रसायन क्या कहलाएगी, बायोकेमिस्ट्री। एनालिटिकल के अंदर क्या होंगे, जैसे आपके कृत्रिम जो रसायन है, जिन्हें बोला जाता है आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल केमिकल है, उनका अध्ययन करते हैं, तो वो क्या कहलाती है, आपकी एनालिटिकल केमिस्ट्री। अब देखिए यहाँ से केमिस्ट्री के अंदर ही आपको नाम से पता चल रहा है, यहाँ से केमिस्ट्री। अब देखिए भाई, इसके अंदर नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ से सी से क्या बनेगा, कार्बन। तो इसमें किसका अध्ययन करेंगे, स्टडी ऑफ कार्बन, स्टडी ऑफ कार्बन। तो भाई इसके अंदर कार्बन का अपन अध्ययन करेंगे। तो आप सभी को पता है ये इसके 5 टाइप होते हैं, और इसकी खोज किसने की थी, लेवासिए ने की थी। तो पांचों के 5 टाइप आप सभी को क्लियर होंगे। अब अपन नेक्स्ट बढ़ते हैं, बिल्कुल बेसिक टॉपिक लेंगे यहाँ से, जो आप सभी ने पढ़ा भी होगा। बेसिक टॉपिक क्या है अपना, यहाँ से देखिए आपके पास मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, क्या किसी को याद है, थोड़ा ऑब्जर्वेशन करना। छोटी छोटी चीजें और छोटी छोटी चीजें मिला के अपन क्या बनाएंगे, एक बड़ी चीज का यहाँ से फॉर्मेशन करेंगे। तो आपने पढ़ा होगा एसिड के बारे में, तो एसिड भी आपके किसके अंदर आएगी, केमिस्ट्री के अंदर ही आता है एसिड, आप सभी ने पढ़ा होगा एसिड। एसिड होता क्या है, अधिकतर स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता, जो 12th क्लास में है, उन्होंने एसिड एंड बेस के बारे में अपन जो कंपेयर करना चाहिए, तो वो उसके बारे में भी नहीं बता सकते। तो यहाँ से देखेंगे एसिड, देखिए एसिड का एक एक पॉइंट यहाँ से बना के चलेंगे। ये क्या, पहली चीज क्या करेगा, ये H प्लस आयन को डोनेट करेगा, H प्लस आयन को डोनेट करेगा। अब H प्लस आयन होता क्या है, ये किस में देखने को मिलेगा, तो देखिए एसिड को अपन हिंदी में बोलते हैं अम्ल। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में भी एक चैप्टर चलता है एसिड बेस एंड साल्ट। तो देखिए अम्ल क्या होता है, आपका H प्लस आयन को डोनेट करेगा। सेकंड चीज यहाँ से क्या बनेगी, कोई भी आपसे पूछ ले कि वो डिस्कवरी डिस्कवर्ड आप एसिड, यानी एसिड की खोज किसने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये अधिकतर आपके नीट एग्जाम में खूब पूछा जाता है। नीट हो गया, आपके जेई हो गया, लेकिन ये छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं वही तो आपको एग्जाम में फंसाती है। तो सबसे पहले आपके एसिड की खोज किसने की, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो सभी बताएंगे। वैज्ञानिक का नाम, उसका क्या नाम था, फ्रेडरिक मिसर, फ्रेडरिक मिसर। अब यहां से देखिए इस नाम के बाद, अब आपके फ्रेडरिक मिशन ने तो खोज तो कर दी, लेकिन एक क्वेश्चन वैसे भी पुटअप हो रहा है, आप सभी को पता है कि सबसे पहले खोजा गया एसिड कौन सा था, यानी द फर्स्ट एसिड डिस्कवर्ड, यानी पहले सबसे पहले खोजा गया एसिड कौन सा था। तो आप सभी मुझे नाम बताओगे उस एसिड का, क्या नाम था, उसे आपने पढ़ा होगा न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड। तो ये भाई आपके क्या था कि सबसे पहले खोजा गया जो एसिड था, इसे हिंदी में बोला जाता है न्यूक्लिक अम्ल। अब देखिए आपके पास ऐसा कोई भी एसिड नहीं होगा जिसका फॉर्मूला नहीं हो। अब यहाँ से देखिए छोटी छोटी चीजें बना के तो एक बड़ी चीज का फॉर्मेशन करेगी, वही तो आप सभी को मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो न्यूक्लिक अम्ल की यहाँ से खोज तो कर दी उन्होंने, लेकिन भाई न्यूक्लिक अम्ल बना है तो उसका कोई फॉर्मूला भी तो होगा।
यस ओवर नो? तो उसका एक फॉर्मूला बना यहाँ से। इसका क्या फॉर्मूला था आप सभी मुझे बताएंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसका फॉर्मूला क्या था? C5H10O5। अब यहाँ से अधिकतर स्टूडेंट पूछेंगे कि भाई सी का क्या रिलेशन है। यहाँ से सी को रिप्रेजेंट करेंगे अपन कार्बन से, एच को रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से हाइड्रोजन या नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन से। थर्ड चीज है ओ को रिप्रेजेंट करेंगे किससे? ऑक्सीजन या नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब यहां से देखिए आपके पास इक्वेशन भी बनी कि C5H10O5। अब मैं पूछूं कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, तो सभी मुझे क्या बताओगे? 5 है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितने हैं? 5 है। अब यहां तक अपन क्लियर करने के बाद अब आपने एसिड के बारे में पढ़ा होगा कि एसिड आपका कौन से कलर को, यानी लिटमस पेपर को कौन से कलर, यानी कौन से कलर को किसमें चेंज कर देगा, आपने पढ़ा होगा। जो आपके लिटमस पेपर होता है उसमें एसिड डाला जाता है, तो उस एसिड के अंदर लिटमस पेपर को डुबोने के बाद वो कौन से कलर को किस में चेंज कर देगा, तो ये आपके ब्लू कलर को किस में चेंज कर देगा? ब्लू टू रेड, तो ये रेड में चेंज कर देगा। अब यहां से देखिए आपके पास मैं एक फिगर बनाता हूं, ये फिगर है, ये कोई कंटेनर है और इसमें आपका ये क्या भरा है? एसिड कंटेनर है, और भाई इसमें क्या भरा है? आपका एसिड। अब ये एसिड है तो आपने पढ़ा होगा जो एसिड होता है लिटमस पेपर को ब्लू टू रेड में कन्वर्ट कर देगा। तो यहां से आपके पास ये लिटमस पेपर है। अब इस लिटमस पेपर को मैं एसिड के अंदर डालता हूं, तो पहले तो कौन से कलर में था? ये पूरा का पूरा किस में था? ब्लू में था। लेकिन जो नीचे वाला भाग है यहां से देखिए, जिस भी सॉल्यूशन में डुबाया गया है तो इसके नीचे वाला भाग ही तो इसके अंदर डूब रहा है, तो नीचे वाला किस में चेंज हो जाएगा? ये बन जाएगा आपकी रेड में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये। अब अधिकतर स्टूडेंट पूछेंगे भाई लिटमस पेपर क्या होता है, तो चलिए देखिए लिटमस पेपर के बारे में भी आपको अवगत करा देता हूं मैं। लिटमस पेपर, देखिए लिटमस पेपर आपने पढ़ा होगा, लाइकेन नाम सुना है लाइकेन का। तो लाइकेन क्या होता है? आपके थैलोफाइटा समूह, थैलोफाइटा ग्रुप से, यानी थैलोफाइटा समूह होगा। थैलोफाइटा समूह के अंदर एक प्लांट का नाम होता है, उसे क्या बोला जाता है? लाइकेन। तो इसके अंदर एक प्लांट होता है और उस प्लांट का क्या नाम है? लाइकेन। और उस लाइकेन के पौधे से ही आपके क्या प्राप्त होता है? लिटमस पेपर। तो आज के बाद आपको कोई भी पूछे कि भाई लिटमस पेपर कहाँ से प्राप्त होगा, तो आप सभी बताओगे कि थैलोपाइटा समूह होता है, उसके अंदर एक प्लांट बनेगा, वो कौन सा था? लाइकेन। जो लाइकेन प्लांट होगा उसके अंदर से अपन लिटमस पेपर को प्राप्त करते हैं। अब देखिए आगे की बातें क्या थी। अब देखिए यहाँ से पीएच, अब आप सभी ने पढ़ा होगा कि एसिड होगा उसका पीएच कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 to 6.9। तो यहाँ से जो इसके पीएच वैल्यू की बात करें तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? आप सभी मुझे बताओगे 0 to 6.9। अब अधिकतर स्टूडेंट बोलेंगे कि भाई 6.9 तक ही क्यों रहेगी? आप सभी को पता है पीएच स्केल होता है, वहां से वैल्यू कितने तक होती है? 0 to 14 तक। तो यहाँ से 7 क्या होगा? आपके उदासीन है, न्यूट्रल होगा। तो यहाँ से 7 के नीचे कितना बनेगा? 6.9 बनेगा। तो 0 to 6.9 तो हो जाएगा आपका एसिड, 7 हो जाएगा आपके न्यूट्रल उदासीन, और 7 से जो ऊपर वाली वैल्यू बनेगी 7.1 to 14 तक, वो क्या बनेगी? आपके बेस फॉर्म में बन जाएगी। तो यहाँ से आप सभी मुझे बताओगे कि इसकी जो पीएच वैल्यू कितनी बनी? 6.9 इसकी पीएच वैल्यू बनी। अब यहाँ से इसका एक और पॉइंट है, यहाँ से देखिए कि इसके एग्जाम्पल की यहाँ से बात करेंगे कि भाई साहब आप एसिड के मुझे नाम बताओ। अब यहाँ से एसिड के नाम आप सभी ने पढ़ा होगा और बिल्कुल एक अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से HCl। अब देखिए HCl आपके एक एसिड है, बिल्कुल एसिड है। मैं और एग्जाम्पल की बात करना चाहूँ H2SO4,
एक और एग्जाम्पल की बात करना चाहूं तो HNO3, यहां से आप देखिए हर एक चीज हो। HCl से क्या बनता है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। HNO3 का क्या नाम है, आप सभी ने पढ़ा होगा 10th क्लास में, टॉपिक है खूब, तो इसका क्या नाम है, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। अब देखिए यहां से पहली चीज क्या पढ़ा था, यहां से पीएच। पीएच कितना होगा, 0 to 6.9। तो भाई साहब पीएच 0 to 6.9 होगा, वही आपका एसिड कहलाएगा। बिल्कुल सही चीजें थी। अब यहां से ये क्या बना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। अब यहां से मैं इसे ब्रेक करके देखता हूं, क्या ये H+ आयन को डोनेट करेगा, तब तो आपका एसिड हुआ, नहीं तो एसिड नहीं है। तो यहीं से इसे देखेंगे, आप सभी मुझे बताओगे। मैं यहां से HCl को ब्रेक करूंगा, HCl को ब्रेक करता हूं यहां से। HCl को ब्रेक करो, किसमें टूटा, H+ Cl-। आपके वैसे ही है H2SO4। H2SO4 को ब्रेक करूंगा तो किसमें टूटे, देखिए यहां से नंबर ऑफ हाइड्रोजन 2, यहां से एक को यहां से लेके आऊंगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आवेश, और एक हाइड्रोजन है एज इट इज SO4 के साथ रिएक्शन करके नेगेटिव आवेश बनाएगा। तो यहां से कितने हाइड्रोजन बने, एक बने, और एक क्या है, पॉजिटिव है, तभी तो आपका एसिड फॉर्म में हुआ है। वैसे मैं बात करूंगा आपके HNO3। HNO3 से मैं इसे तोड़ूंगा तो किस में टूटेगा, H+ NO3, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा यहाँ से। अब यहाँ से आप सभी ने छोटी छोटी चीजें पढ़ा होगा कि एसिड क्या था, और ये छोटी छोटी चीजें आपके नीट एग्जाम में पूछा जाता है। अब ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन था कि एसिड की खोज किसने की थी, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। क्या बना, फ्रेडरिक मेसन। सेकंड टॉपिक क्या, सेकंड पॉइंट क्या था आपका, कि सबसे पहले खोजा गया एसिड कौन सा था, न्यूक्लिक अम्ल। फिर क्या था, कलर कौन सा होगा, कौन से चेंज करेगा, ब्लू टू रेड में कर देगा। पीएच वैल्यू कितनी होगी, 0 to 6.9 होगी। एग्जाम्पल की बात करें, HCl, H2SO4, HNO3, इसे क्या बोला जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड। इसे क्या बोला जाता है, नाइट्रिक एसिड। अब आप सभी को पता है HCl का यूज कहाँ पे किया जाता है, कोई मुझे बताएगा HCl का यूज कहाँ पे किया जाता है। वैसे ही आपके H2SO4 का यूज कहाँ पे किया जाता है। तो HCl का यूज अपन जो गहने को साफ करने में HCl का यूज किया जाता है। आपके ज्वेलरी ज्वेलरी क्लीन करने के लिए अपन HCl का यूज करते हैं। H2SO4 क्या होगा, इसे गंधक का अम्ल भी बोला जाता है, सोरे का अम्ल भी बोला जाता है। तो इसका यूज कहाँ पे करते हैं, आपने बैटरियां देखी होगी, तो बैटरियों के अंदर जो लिक्विड फॉर्म में जो लिक्विड सॉल्यूशन होगा वो आपका क्या होता है, H2SO4। वैसे आपके HNO3 होता है नाइट्रिक एसिड। ये किस में काम किया जाता है, एक उर्वरक का नाम सुना होगा, या आपने यूरिया का नाम सुना होगा, तो उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। बहुत ही अच्छा, यूरिया, इसका फॉर्मूला क्या होगा, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यूरिया पूछा जाता है एग्जाम में। इसका फॉर्मूला होगा NH2CONH2। तो ये क्या हो गया, आपके यूरिया का फॉर्मूला हो गया। अब देखिए आगे इसकी बात करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड ये क्या है, सबसे पहले खोजा गया। तो न्यूक्लिक एसिड क्या होगा, यहां से देखिए बात चल रही थी अपनी न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड, तो आपके यहाँ से एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, और एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन बनता है कि न्यूक्लिक एसिड का सेकंड नाम क्या है, द सेकंड नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड का सेकंड नाम क्या है, आप सभी मुझे बताओगे, और आपने पढ़ा भी होगा ये। इसका भाई सेकंड नाम क्या है, DNA। जो आपके बॉडी के अंदर ये पाया जाता है, और 80% पार्ट है अपनी बॉडी का किससे बना होता है, DNA से बना होगा। अब यहां से देखिए आप, इधर सेकंड नेम ऑफ न्यूक्लिक एसिड का क्या था, DNA। अब यहां से
मुझे बताओगे कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है? बताओगे कोई? आपने पढ़ा होगा इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका क्या होगा? डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि डीएनए की खोज किसने की थी? द डिस्कवरी ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की खोज किसने की? ऑफ डीएनए, यानी डीएनए की खोज किसने की? बहुत ही अच्छा टॉपिक बनता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है। अब आप सभी को मैंने पढ़ाया था, याद कीजिए पिछले वाली जो पेज था उसमें क्या था? न्यूक्लिक एसिड की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर ने। या मैं बोलना चाहूँ एसिड की खोज किसने की थी? नहीं पता आप किसी को भी? फ्रेडरिक मिशर ने। अब यहाँ से न्यूक्लिक अम्ल की खोज ही फ्रेडरिक मिशर ने की, और न्यूक्लिक अम्ल का यहाँ से देखिए सेकंड नाम ही डीएनए है। तो आप सभी मुझे बताओगे डीएनए की खोज किसने की थी? सभी बताओगे किसने की थी? फ्रेडरिक मिशर। इन्होंने क्या किया था? आपके डीएनए की खोज की थी। अब देखिए यहाँ से डीएनए आ गया। अब डीएनए के अंदर कितने टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं? तो आप सभी बताओगे कितने टाइप के न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं? फोर टाइप न्यूक्लिक एसिड। देखिए इसमें सबसे पहले फर्स्ट आएगा आपके, उसे क्या नाम देंगे? साइटोसिन। पढ़ा होगा आपने साइटोसिन। बी नंबर पे आ जाएगा गुआनिन। गुआनिन। थर्ड नंबर पे आएगा आपका एसिटिन। फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका थाइमिन। अब आप सभी ने पढ़ा होगा छोटी छोटी चीजें कि न्यूक्लिक एसिड हो गए। न्यूक्लिक एसिड डीएनए में कितने टाइप के पाए जाते हैं? फोर्थ टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। पहला नाम क्या है? साइटोसिन। दूसरा क्या है? थाइमिन। तीसरा क्या है? गुआनिन। फोर्थ क्या है? साइटोसिन। अब यहाँ से अपन आगे बढ़ेंगे जैसे ही, तो यहाँ से देखिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ से देखेंगे आप कि H2SO4 और आपका HNO3 ये क्या है? देखिए एक क्वेश्चन बना आपके नेट में, उसने क्या पूछा कि द किंग ऑफ एसिड, यानी एसिड का यानी अम्ल का राजा किसे कहते हैं? और एक क्वेश्चन आपका बना कि द क्वीन ऑफ एसिड, यानी आपके अम्लों की रानी किसे कहते हैं? और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके नीट के लेवल के अकॉर्डिंग। तो यहाँ से दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं ये, और पूछा भी जाता है आपके एग्जाम के अंदर। आप अपने क्वेश्चन पेपर को उठाइए जो पिछले साल के थे, 2-3 साल के, उसमें ये क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ से देखिए कि द किंग ऑफ एसिड कौन था? तो इसे किसे बोलते हैं? H2SO4 को क्या बोलते हैं? द किंग ऑफ एसिड। वैसे आपके द क्वीन ऑफ एसिड किसे बोला जाता है? HNO3 को बोला जाता है। द किंग ऑफ एसिड किसे बोलते हैं? H2SO4। क्या नाम है इसका? सल्फ्यूरिक अम्ल। वैसे द क्वीन ऑफ एसिड किसे बोलेंगे? आपके HNO3 को। HNO3 को क्या बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में? नाइट्रिक एसिड। अब आगे अपन यहां से चलेंगे, आपने पढ़ा होगा पीएच। पीएच, अब ये भी आपका अच्छा टॉपिक बन जाता है। अब सबसे पहले इसकी जो डिटेलिंग सॉल्यूशन क्या है, तो यहां से मैं इसे ब्रेक करूंगा तो किसमें टूटेगा? ये पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच को क्या बोला जाता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन का पावर या हाइड्रोजन की शक्ति क्या कहलाती है? आपकी पीएच। अब यहां से एक क्वेश्चन बनेगा कि इसकी डिस्कवरी किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसकी डिस्कवरी किसने की? इसकी खोज किसने की? तो साइंटिस्ट कौन थे आपके? सभी एक बार कोशिश करेंगे बताने की। कोशिश करो एक बार आप सभी बताने। साइंटिस्ट का नाम क्या था? सोरेनसन। सोरेनसन आपके एक साइंटिस्ट हुए जिन्होंने पीएच की
खोज की। अब आगे यहाँ से बात करेंगे पीएच स्केल के बारे में। तो यहाँ से देखिए आप पीएच स्केल के बारे में, ये आपका पीएच स्केल है। तो यहाँ से देखिए वैल्यू आपकी 0 से स्टार्ट होगी, 0 से 1 2 3 4 5 6 7, आगे क्या बनेगा 8 9 10 11 12 13 14। अब देखिए आपने पढ़ा होगा पीएच स्केल के बारे में, तो इसमें जो सोरेनसन भाई साहब थे उन्होंने स्केल के बारे में पूरी चीजें यहाँ से डिटेल सॉल्यूशन बताया। तो इन्होंने क्या कहा कि आपकी जो 0 से, और यहाँ से देखिए वैल्यू आप आ जाइए, यहाँ से क्या बनेगा 7 से पहले 6.9, 7 से पहले 6.9 बना, वैसे आपके 7 के बाद में क्या बनेगा 7.1। तो यहाँ से देखिए सोरेनसन जो साइंटिस्ट हुए उन्होंने क्या बताया कि आपकी 0 से 6.9 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, एसिड फोरम में एसिड फोरम होगी। और जो आपके 7.1 से 14 के बीच में जो भी वैल्यू होगी क्या कहलाएगी, बेस फोरम। और आपका जो बचा हुआ है 7 वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। इसे मैं लिखना चाहूं तो यहां से आप लिख लीजिए इसे एसिड। एसिड कहां से होगा 0 to 6.9, बेस कहां से होगा 7.1 to 14, और जो आपका न्यूट्रल होगा यानी उदासीन, ये कौन से नंबर पे होगा 7 नंबर पे। तो यहाँ से आप सभी को पता है कि जो आपका एसिड फॉर्म होगा तो यहाँ से ये क्या देगा, H प्लस आयन को यहाँ से डोनेट करेगा, और ये क्या करेगा OH माइनस आयन को यहाँ से डोनेट करेगा। तो पहला एग्जाम्पल कौन सा था, आपके पास HCl, दूसरा क्या था H2SO4, तीसरा क्या था HNO3। अब यहाँ से अपन आगे चलते हैं, तो बेस फॉर्म हो गया और यहाँ से 7 न्यूट्रल। हाँ, तो अब देखिए यहाँ से अपन बात करेंगे पीएच वैल्यू। तो आपने एक पढ़ा होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, आपके कोई ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें पूछा नहीं जाता। तो एक बार आप सभी मुझे बताओगे कि MgOH2 क्या है, सभी मुझे बताओगे एक बार MgOH2 क्या है। तो इसे जो केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, तो सभी मुझे बताओगे, इसे बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन और बनेगा, सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर क्या बनता है कि इसका जो पूरा नाम क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो यहाँ से आपके जो आपने नाम सुना होगा JRF एग्जाम का, या बात कर लो आप नीट एग्जाम की, तो उसमें यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा आपका। तो वो क्या कहलाएगा, इसे क्या बोलते हैं अपन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब यहाँ से देखिए इसे तो बोल दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन पुट होगा, तो वो क्या होगा कि इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, और ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी, आप सभी मुझे ट्राई करके बताइए। इसकी पीएच वैल्यू होगी 10, कितनी होगी 10। तो यहाँ से मैं पूछना चाहूँ मैग्नीशियम कितने हैं, एक ही मैग्नीशियम, और ये क्या है OH2। तो ये क्या हुआ, अब आपको मैंने बताया था कि बेस की जो पीएच वैल्यू कहाँ तक होगी, इन 7.1 to 14 के बीच में। ये कहाँ तक आ रही है 7.1 to 14 के बीच में, तो आ रहा है आपका 10। तो ये क्या बना, ये आपका बेस बना। और अधिकतर स्टूडेंट यहीं से फंस जाते हैं, इसे यहाँ से देखते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का नाम देखते हैं, वहां से क्या करेंगे एसिड, लेकिन आपको वहां से एसिड नहीं करना, क्या होगा ये बेस होगा। और कैसे होगा मैंने आपको डिटेल में यहाँ से एक्सप्लेन कर दिया हूँ। अब यहाँ से आगे देखेंगे अपन पीएच वैल्यू, और मैं पूछना चाहूँ, अब देखिए इसका यूज कहाँ पे होगा, ये भी एक तो क्वेश्चन ही बनेगा। तो आपके जो स्टोमैक होता है, आमाशय होता है, उसके अंदर आपके एक एसिड पाया जाता है HCl की, उसमें जो लाइनर इक्वेशन में बनती है। तो आपको पता है आपके आमाशय की चारों ओर एक लाइन बन जाएगी, लाइन मतलब एक परत बन जाएगी।
अब ये परत किसकी बनी होती है? ये बनी होती है HCl की। जब आपके HCl अम्ल की अधिकता इसके अंदर हो जाती है तो अपन किसका यूज करते हैं? MgOH2 का घोल यहाँ से उसका यूज करते हैं। तो यहाँ से देखिए, आपने देखा होगा कि आप ज्यादा खा जाते हैं या ज्यादा कोई भी चीज का यूज करने से आपके क्या आने लगती है? डकारे। डकारे आती है। तो डकारे आएगी किसके कारण आती है? HCl की मैक्सिमम, यानी HCl क्या हो जाएगा वहां से? मोर हो जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो HCl की अधिकता के कारण ही आपकी क्या आती है? डकारे आती है। तो वही डकारे को कम करने के लिए अपन किसका किसका यूज करेंगे? MgOH2 का करेंगे, जिससे क्या होगी? आपके HCl की जो HCl है वो धीरे धीरे आपके लेवल में होता चला जाएगा, फिर आपको ये सारी चीजें डकारे नहीं आएगी। अब यहाँ से अपन बात करते हैं आगे, आपने पढ़ा होगा पीएच वैल्यू। अब यहाँ से आप सभी मुझे बताओगे कि पीएच, एक एक चीज का पीएच वैल्यू आप सभी को बताना है। जैसे मैं पूछ लूं आपका गैस्ट्रिक एसिड, एक है आपका लेमन वाटर, एक है आपका NaOH। अब देखिए NaOH, OH को देखते ही आपके माइंड में सीधा आ जाना चाहिए क्या है? बेस फॉर्म में है। तो इसकी पीएच वैल्यू किसके बीच में होगी? 7.1 to 14 के बीच में। एक है आपका MgOH2, एक है आपका, सभी एक बार कोशिश करेंगे इनका पीएच वैल्यू बताने की। एक है आपका जो रैन एसिड, यानी जो अम्लीय वर्षा, नाम सुना होगा आप सभी ने। एक है आपका ब्लड, ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होगा? एक है आपका अर्थ, अर्थ का पीएच वैल्यू कितना होगा? तो एक बार आप सभी मुझे ट्राई करेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन बताने की। और ये क्वेश्चन आपके जो नेट एग्जाम हो गया उसमें पूछा भी गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और आप इसे अच्छे से रट लेना इन चीजों को। तो देखिए, गैस्ट्रिक एसिड का पीएच वैल्यू 1.2 होगा, लेमन वाटर का कितना होगा? 2.2 होगा। मैं बात करूं, इसे क्या बोला जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? इसकी पीएच वैल्यू होगी मेरी 14। तो ये क्या हुआ? ये बेस फॉर्म में हुआ। अब यहां से आप सभी देखेंगे इसकी पीएच वैल्यू, अभी मैंने आप सभी को बताया था, इसे क्या बोला जाता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? इसकी पीएच वैल्यू आपकी कितनी होगी? 10 होगी। तो ये भी क्या हुआ? आपका बेस फॉर्म में हुआ। अब यहां से देखिए, आप आगे बात करेंगे रैन एसिड, अम्लीय वर्षा। अब अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होगा? 5.6। 5.6 के बीच में हुआ तो क्या हुआ? बेस, सॉरी, एसिड हुआ। एसिड फॉर्म में तो हुआ। एसिड कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 to 6.9। तो यहाँ से वैल्यू देखिए, 0 से और 6.9 के बिटवीन ही तो आ रही है, 5.6। तो यहाँ से क्या हुआ? एसिड फॉर्म में, तभी तो इसे क्या नाम दिया गया? अम्लीय वर्षा। अब ये होता क्या है अम्लीय वर्षा? ये अपन डिटेल सॉल्यूशन में पढ़ेंगे जैसे चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपके जो ब्लड है इसका पीएच वैल्यू कितना होगा? तो ब्लड का पीएच वैल्यू होता है आपका 7.4। वैसे आपके अर्थ का पीएच पॉइंट कितना होगा? 7.2। यहाँ से अर्थ का पीएच वैल्यू 7.2। और एक क्वेश्चन और बनेगा कि आपके प्योर वाटर, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होगा? तो यहाँ से एक चीज, यहाँ से इसका अर्थ का पीएच वैल्यू आपके 7 होगा और प्योर वाटर का पीएच वैल्यू कितना होगा? 7.2। तो ये क्या होगा? बेस फॉर्म में होगा। तो पहली चीज क्या पढ़ी थी कि केमिस्ट्री, द फाउंडर ऑफ केमिस्ट्री कौन थे? लेवासिए थे। सेकंड चीज क्या थी कि इसके टाइप कितने? 5 टाइप होते हैं। पहली कौन सी थी? ऑर्गेनिक। दूसरी कौन सी थी? इनऑर्गेनिक। तीसरी फिजिकल। फोर्थ कौन सी थी? एनालिटिकल केमिस्ट्री। फिफ्थ कौन सी थी? बायोकेमिस्ट्री। इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद अपन एक टॉपिक स्टार्ट किया था एसिड, और एसिड के बारे में डिटेल सॉल्यूशन किया। तो आज की क्लास को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।